जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने इस हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज आप हमारे साथ में पढ़ने वाले हैं अलंकारों के विषय में, यानी अलंकार क्या हैं, ये कितने होते हैं, इनकी परिभाषा पढ़ेंगे, उदाहरण भी साथ साथ जानेंगे। पढ़ेंगे ही नहीं, समझेंगे, क्योंकि पढ़ा हुआ भूल जाया जाता है, लेकिन जो समझ लिया जाता है वो बहुत दिन तक स्थायी रहता है। तो आइए हम किसी प्रकार से देर न करते हुए आपको अलंकार की ओर ले चलेंगे, किंतु उससे पहले एक अनुरोध है मेरी तरफ से कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए चलते हैं अलंकार की ओर। जैसा कि संस्कृत आचार्य भामह ने अलंकारों के विषय में लिखा है कि काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। क्या होते हैं अलंकार? ये काव्य की सुंदरता को बढ़ाने वाले होते हैं। अच्छा, आपको ये मालूम हो गया होगा सुंदरता किस तरफ से बढ़ती है? भाई ऊपर से बढ़ती है, काव्य की शोभा भी ऊपर से बढ़ती है। तो अलंकार दो माने गए हैं, एक शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। पहले हम शब्दालंकार के विषय में जानेंगे। जब कुछ विशेष शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तब वह शब्दालंकार कहलाता है। यानी जब कोई विशेष शब्दों के द्वारा कविता में चमत्कार उत्पन्न हो, वहां पर तब उसे हम कहेंगे शब्दालंकार है। और जब काव्य में अर्थगत चमत्कार उत्पन्न होता है वहां पर अर्थालंकार होता है, यानी उसको अर्थालंकार कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जहां पर हम देख के ही मालूम कर लेते हैं कि यहाँ पर ये यमक है, अनुप्रास है। क्या हम वर्णों को गिना करते हैं? शब्दों को देखा करते हैं। तो ये जो अलंकार हैं शब्दालंकार होते हैं, और जब अर्थ लगा के उसकी सुंदरता बढ़ रही होती है वहां पे हम मानते हैं कि यहाँ अर्थालंकार है। तो शब्दालंकारों के अंतर्गत सबसे पहले हम अनुप्रास का अध्ययन करेंगे। अनुप्रास का लक्षण होता है, इसकी परिभाषा होती है, जहां कहीं किसी वर्ड की बार बार आवृत्ति हो रही हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। बार बार आवृत्ति होने का मतलब हुआ जब वही वर्ड कई बार आता है। अब वो एक से दो बार भी हो सकता है, इससे ज्यादा बार भी हो सकता है। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? जहां किसी वर्ड की बार बार आवृत्ति हो रही हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखिए, रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम, इस पूरी पंक्ति में र वर्ड निरंतर आया है, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण भी देख लीजिए, तरनि तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। इस पंक्ति में ता और र वर्ड की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास के 5 भेद माने गए हैं: वृत्त्यनुप्रास, श्रुत्यनुप्रास, लाटानुप्रास, छेकानुप्रास और अंत्यानुप्रास। दूसरा अलंकार है यमक। यमक शब्द का अर्थ देखें, यमक माने होता है जुड़वा, यम माने जुड़वा होता है। अब इस शब्द से ही इसकी परिभाषा निकल रही है। इसकी परिभाषा होती है जहां कहीं कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हो, यानी भिन्न भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। यानी कोई शब्द एक से अधिक बार आ जाए और उसके अर्थ अलग अलग हो रहे हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। इसका उदाहरण है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। इसका मतलब भी समझ लें। यहां पर बताया गया है रानी के विषय में कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर, ये शब्द 2 बार आए हैं। पहली पंक्ति के
जो शब्द है उनका अर्थ है ऊंचे ऊंचे महलों में रहने वाली। दूसरी पंक्ति में जो आया ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं, इसका मतलब हुआ कि ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर रहती हैं। तो यहाँ पर शब्द वही है, 2 बार आ गया और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग हो गया, इसलिए यहाँ पर यमक हुआ। दूसरा भी उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कनक कनक ते 100 गुनी माँ दकता अधिकाय, या खाए बौराए जग व पाए बौराए। इस उदाहरण को आपने बहुत बार सुना होगा और जानते भी हैं। तो यहाँ कनक शब्द है जिसके 2 अर्थ हुए, एक शब्द 2 बार आया है, 2 अर्थ हुए धतूरा और सोना। इसके बारे में और गहराई से आप लोगों को पहले से भी पता है। तो हम अगला अलंकार लेते हैं श्लेष। श्लेष अलंकार की विशेषता होती है शब्द एक अर्थ अनेक अलंकार श्लेष। ऐसे तो याद करते हो ना आप लोग, लेकिन ऐसे ना काम चले, जरा थोड़ा विस्तार रूप दे देते हैं। जिस काव्य में कोई शब्द एक बार आए किंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, जब किसी काव्य में कोई शब्द एक बार आए लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो यानी अनेक हो, तो वो श्लेष अलंकार कहलाता है। जैसे उदाहरण भी देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पे शब्द आया है पानी, पानी के कई अर्थ हुए हैं। यहाँ पर चमक का अर्थ भी है, मान प्रतिष्ठा का भी अर्थ है, तो इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार हुआ। अभी तक आप पढ़ रहे थे, अभी तक आप समझ रहे थे शब्दालंकारों के विषय में। अब हम आगे बढ़ेंगे अर्थालंकारों की तरफ, लेकिन उससे पहले हम कुछ और भी खास चीज बताना चाहते हैं, उसको ध्यान में रखिएगा। वो मानो ट्रिक है, केवल उन्हीं शब्दों पे आगे की परिभाषाएं, आगे आने वाले अलंकारों की परिभाषाएं चलेंगी। वो 2 शब्द हैं उपमेय और उपमान। ये उपमेय और उपमान होते क्या हैं? दरअसल उपमेय वे होते हैं हम जिसकी बात कर रहे होते हैं। उपमेय उनको कहते हैं हम जिनकी बात कर रहे होते हैं, और जो अलग की बात आती है, जो अलग का उदाहरण आता है, उसको उपमान कहते हैं। हम एक उदाहरण देते हैं आपको। जैसे एक बच्चे का पिता कहता है, बालक तुम तो सूरज हो, बालक तुम तो सूरज हो। वो पिता किसकी बात कर रहा है? बच्चे की बात कर रहा है। तो बच्चा तो हो गया उपमेय, जो यहाँ का है वो उपमेय है, जो अलग की बात आई वो सूरज, सूरज क्या हो गया? उपमान हो गया। दूसरा उदाहरण देख लीजिए। कहा जाए कश्मीर भारत का स्वर्ग है, कश्मीर भारत का स्वर्ग है। कश्मीर यहाँ की बात की जा रही है, किसकी? कश्मीर की बात की जा रही है। तो ये तो हो गया उपमेय, और अलग का जो आया हमने कहा था वो उपमान होता है। तो अलग का क्या आया है? स्वर्ग। यहाँ पे स्वर्ग उपमान हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम अर्थालंकारों में उपमा अलंकार को ले लेते हैं। उपमा अलंकार की परिभाषा होती है जहां उपमेय की उपमान के साथ साधारण धर्म के स्तर पर समानता बतलाई जाए। जहां उपमेय की उपमान के साथ साधारण धर्म के स्तर पर समानता बतलाई जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। मतलब यहां हम जिसकी बात कर रहे हैं और जो अलग की चीज आए, इन दोनों को बराबर माना जाए और यहाँ पे समता सूचक शब्द भी हो, तो वो उपमा अलंकार कहलाता है। जैसे उदाहरण है पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला। यहां इस वाक्य में मन की बात की जा रही है। तो मन क्या है? उपमेय है। किसके समान डोला? पीपल के पत्ते के। पीपर पात, ये क्या हुआ? उपमान हुआ। ये अलग की चीज आ गई, ये उपमान हो गया।
और सरिस जो शब्द है वो समता वाचक शब्द है, यानी वो समानता बतला रहा है। और जो डोला है वो साधारण गुण धर्म है। आगे बढ़ते हैं, रूपक अलंकार। जहां पर उपमेय में उपमान का अभेद आरोप हो, जहां पर उपमेय में उपमान का अभेद आरोप हो, वहां पर रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहां पर उपमेय और उपमान एक ही हो जाएं, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। इसका उदाहरण है चरण कमल बंदव हरि राई। चरण कमल बंदव हरि राई, यहाँ पर चरण को कमल बता दिया गया है, दोनों बराबर हो गए हैं, यानी उपमेय और उपमान में अभेद आरोप है। उपमेय में उपमान का अभेद आरोप हो गया, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार का गुण होता है, इसकी परिभाषा होती है कि जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, मानो ऐसे मानो वैसे, ऐसे शब्द आ जाएं, यानी जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलौने गात मनहु नील मन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। क्या बताया गया उदाहरण में? सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात। श्याम सलोनी सूरत वाले श्री कृष्ण जो अपने ऊपर पीतांबर ओढ़े हुए हैं, श्यामल शरीर वाले श्री कृष्ण जो अपने ऊपर पीतांबर ओढ़े हुए हैं, वे शोभा दे रहे हैं। कैसे? मनो माने मानो नीलमाड़ी पर्वत पर प्रातः काल की धूप पड़ रही हो, तो मानो कहा गया है, संभावना प्रकट की गई है श्री कृष्ण को देखकर। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की गई है। उपमेय कौन थे? श्री कृष्ण थे। उपमान क्या है? प्रातः काल की धूप हो गई। भ्रांतिमान, भ्रांतिमान का लक्षण होता है, इसकी परिभाषा होती है जब उपमेय को उपमान समझ लिया जाता है, वो भी भ्रम के कारण। जब भ्रम के कारण उपमेय को उपमान समझ लिया जाता है तब भ्रांतिमान अलंकार होता है। मतलब क्या हुआ? इसको एक बार फिर से समझो। कहा जाता है जब उपमेय को, मतलब जो वस्तु है, जो यहाँ की बात चल रही है, उसको भ्रम के कारण दूसरी वस्तु पक्का मान लिया जाए, दूसरी वस्तु है, वहां पे कौन सा अलंकार होता है? भ्रांतिमान होता है। जैसे मानो रात का समय है और एक गली से दो लोग गुजर रहे हैं, आगे वाले ने देखा दरअसल वहां पे तो रस्सी पड़ी हुई है, और आगे वाले ने देखा, कहा अरे देखो सांप, नहीं रस्सी है। तो पीछे वाले ने कहा नहीं नहीं रस्सी नहीं है, ये सांप है। उसने पक्का कर दिया ये सांप है। तो दूसरे वाले व्यक्ति के अनुसार वो क्या हो गया? यहाँ पे उपमेय तो रस्सी थी और उपमेय को उसने उपमान मान लिया, यानी सांप कह दिया, पक्का हो गया ना। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया? भ्रांतिमान अलंकार हो गया। हम इसका एक उदाहरण भी देखना चाहते हैं। जान श्याम घनश्याम को नाच उठे बनमोर। जान श्याम घनश्याम को नाच उठे बनमोर, अर्थात यहाँ पर मोर की दृष्टि से देखा जाए तो उपमेय क्या था? घनश्याम यानी बादल। मोर की दृष्टि से यहाँ पर उपमेय क्या था? बादल था, और उसने उस बादल को, वो जो श्री कृष्ण थे, श्री कृष्ण को ही बादल समझ लिया। तो यहाँ पे उपमेय तो श्री कृष्ण थे यानी श्याम थे, और उनको उसने बादल समझ लिया, यानी उपमेय को उसने भ्रम के कारण उपमान मान लिया और वो नाचने लगे। ये संदेह अलंकार देखें। संदेह अलंकार की विशेषता होती है, इसका गुण होता है कि जब किसी वस्तु में अन्य वस्तुओं का संदेह हो, जब किसी वस्तु में अन्य वस्तुओं का संदेह हो और समरूपता यानी एक रूपता के कारण यह अनिश्चितता की दशा बनी ही रहे, वहां पर संदेह अलंकार होता है। मतलब संदेह अलंकार वहां पे होता है, आप ऐसे समझें कि यहाँ पे कुछ निश्चय नहीं कर पाया जाता है, यानी ये वस्तु है कि ये है,
ये है कि ये है। जैसे आपने इससे पहले वाले में पढ़ा ना, भ्रांतिमान में पड़ी थी रस्सी, यानी उपमेय, तो उपमेय कौन थी? रस्सी थी, और उसको पक्का कर लिया गया नहीं सांप है, तो वहां पे उपमान को ही उपमेय समझ लिया गया, वो तो भ्रांतिमान हो गया। लेकिन वहां निश्चय किया गया और यहाँ पे निश्चय नहीं किया जा रहा, बल्कि चक्कर में पड़े हैं कि रस्सी के सांप है, रस्सी है कि सांप है, रस्सी है कि सांप है, ऐसे ही चक्कर में पड़े हैं। इस जगह पे क्या होगा? संदेह अलंकार होगा। चलिए हम आपको एक उदाहरण भी दे देते हैं। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। अतिशयोक्त अलंकार की विशेषता होती है जब किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की प्रशंसा सीमा से अधिक कर दी जाए। जब किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की प्रशंसा सीमा से अधिक कर दी जाए तो वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे एक उदाहरण देखिए, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार। महाराणा प्रताप की बात चल रही यहाँ पे। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अनन्वय अलंकार देखें। अनन्वय अलंकार की विशेषता होती है, इसका लक्षण होता है कि जब उपमान के अभाव के कारण उपमेय को ही उपमान बना दिया जाए। मतलब एक चीज नहीं, उपमान नहीं है, केवल उपमेय है, और उपमेय को ही उपमान जब बना दिया जाता है तो वहां पे अनन्वय अलंकार होता है। जैसे कहें, राम से राम सिया सी सिया, राम से राम सिया सी सिया, सिर मारे विरंची विचार संवारे। राम से राम सिया सी सिया, सिर मारे विरंची विचार संवारे। इस प्रकार से तो यहाँ पे राम से राम है, सिया से सिया है। अरे भाई वो तो वही है ही, जब उपमेय को ही उपमान बना दिया गया, उपमान की जरूरत ही नहीं पड़ी यहाँ पे। अनन्वय में प्रतीप अलंकार, प्रतीप अलंकार मतलब प्रतीप माने होता है उल्टा। साथियों क्या होता है प्रतीप माने? उल्टा। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया जाता है। तो जहां पर उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया जाता है वहां पर प्रतीप अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखें, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारू दो चार खड़े। आप समझ गए कि देवदारू लंबा होता है कि तपस्वी लंबा होता है। यहां पर अब आप ही देख लो कि तपस्वी से लंबा जैसे बताया जा रहा हो देवदारू को। ये बात आपकी समझ में आ गई कि प्रतीप क्या होता है? प्रतीप माने होता है उल्टा, यानी जहां पर उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय समझ लिया जाता है, बना दिया जाता है, वहां पर प्रतीप अलंकार होता है। यह है दृष्टांत अलंकार, अंतिम अलंकार है। दृष्टांत का अर्थ होता है उदाहरण, मतलब जब कोई बात कह दी गई उसके बाद में उदाहरण भी दे दिया जाए। अब इसकी परिभाषा समझो कि जहां पर उपमेय और उपमान में भिन्नता होने पर भी, जहां पर उपमेय और उपमान में भिन्नता यानी अंतर होने पर भी बिंब प्रतिबिंब भाव से कथन किया जाए, मतलब जैसे दोनों को एक जैसा ही बताया जा रहा हो, वहां पे कौन सा अलंकार होता है? दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे बिहारी का दोहा इस जगह पे उदाहरण के रूप में, दुसाह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख द्वंद्व, दुसाह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख द्वंद्व, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रविचंदो। यहाँ पर क्या बताया गया? पहली पंक्ति में बात कही गई है, दूसरी पंक्ति में उदाहरण दे दिया गया। यहाँ पर बिहारी कहते हैं कि दुसाह दुराज प्रजान को, दुराज यानी जिस राज्य में दो राजाओं का राज्य होता है, जिस राज्य में दो राजाओं का राज्य होता है वह दुस्साह हो जाता है, यानी असह्य हो जाता है। किसके लिए? प्रजा के लिए उसके कष्ट बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता? भाई जिस राज्य में दो राजाओं का राज्य हो वहां की प्रजा के लिए कष्ट बढ़ जाते हैं, क्योंकि वे दोनों राजा प्रजा से कर वगैरह तो वसूल करते लेकिन देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। उदाहरण दूसरे में दे दिया गया, यानी दृष्टांत देखिए। दूसरे में उदाहरण ये दिया गया है कि जैसे अमावस्या के दिन रवि और चंद्रमा यानी सूरज और चंद्रमा दोनों गायब हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को अलंकार समझ में आ गया होगा। आज के अंक में केवल इतना ही। अगले अंक में जो भी हम सामग्री लाने वाले हैं
वो है छंद। तो अगले वीडियो में आप लोग हमसे पढ़ने वाले हैं छंद को। तो आइए चलते हैं, तब तक के लिए।